हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड कराते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम की शानदार पढ़ाई आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप चेक कर सकते हो। इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड की क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट हमने अपडेट करके रखी है, सो दैट आप पढ़ाई करने जब आए तो आपको बिल्कुल भी टेंशन या फिक्र का सामना ना करना पड़े। हिंदी मीडियम के हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं जो क्लास 6 से क्लास 12 यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं ना, वो बेटा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। वहां पर बेटा हिंदी मीडियम के बच्चों को भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी वाली एजुकेशन हर सब्जेक्ट की प्रोवाइड कराई जा रही है। और अगर आपको नोट्स की आवश्यकता है तो आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन एक बार चेकआउट कीजिए। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगी, आप इंस्टॉल कर सकते हैं। क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के पीडीएफ फॉर्मेट में आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। मेरा नाम है जीशान, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटोर। आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के इस यूट्यूब चैनल पर। आज इस सेशन में हम आज खत्म करेंगे बेटा 10.4 एक्सरसाइज जो है ना हमारी कोनिक सेक्शंस की, क्लास 12th नहीं क्लास 11th है बेसिकली, क्लास 11th का चैप्टर नंबर 10 कोनिक सेक्शंस की आखिरी एक्सरसाइज है 10.4 और आखिरी 4 क्वेश्चंस हमें देखना है। अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखते हुए आ रहे हो तो आपको हाइपरबोला से रिलेटेड सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ठीक है, हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है, हाइपरबोला के वर्टिसेस कैसे बनते हैं, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, हाइपरबोला की फोकस 1 फोकस 2 यानी कि फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, हाइपरबोला एक्स एक्सिस पे बनता है तो क्या क्या कंडीशंस होती हैं, वाई एक्सिस पे बनेगा तो क्या क्या कंडीशंस होंगी, एक्स एक्सिस पे बनेगा तो उसकी ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगी, कंजुगेट एक्सिस क्या होगी, एक्स अगर वाई एक्सिस पे बनेगा तो उसकी ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगी, भाई उसकी लेंथ कैसे निकालते हैं, कंजुगेट एक्सिस क्या होगी, उसकी लेंथ कैसे निकालते हैं, एवरीथिंग आपका क्लियर होगा। और अगर नहीं है तो फिक्र नॉट, आपको ले चलता हूं मैं पैराबोला के इंट्रोडक्शन पार्ट पे। 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट मुझको दो, 10 मिनट में आपका पैराबोला कह रहा हूं, हाइपरबोला रिफ्रेश करा दूंगा। और अगर आपके हाइपरबोला के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है तो आप 10-12 मिनट को स्किप करके फिर वीडियो देखना स्टार्ट करो, फिर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, है ना, क्योंकि सर 10 मिनट तो लगेंगे जब आपको पूरे के पूरे फंडा समझाने वाला हूं मैं। सर जी हाइपरबोला भी हम 2 प्रकार से पढ़ते हैं, पहले भी बता चुका हूं, अभी दोबारा से बता रहा हूं सर जी। हाइपरबोला सर डिपेंड करता है किस इक्वेशन पे बना, हाइपरबोला किस इक्वेशन कह रहा हूं यार मैं, सॉरी, हाइपरबोला किस एक्सिस पर बना, ये बात हमें समझनी है। ठीक है सर जी, हाइपरबोला बेसिकली 2 तरह से हम दिखा सकते हैं, एक एक्स एक्सिस पर और एक वाई एक्सिस पर। ठीक है, डन सर। अगर मैं कहूं आपसे कि हाइपरबोला हमारी एक्स एक्सिस पर बना, ठीक है, अगर हम कहें हाइपरबोला हमारा कहां बना सर, एक्स एक्सिस पर, ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है सर, ऑन एक्स एक्सिस सर, तब उसकी इक्वेशन क्या होगी। और अगर हम कहें हाइपरबोला हमारा वाई एक्सिस पर बना, ऑन वाई एक्सिस, तब उसकी इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, ऑन वाई एक्सिस तब उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो बेटा ध्यान रखो, हाइपरबोला की जो इक्वेशन है वो बिल्कुल एलिप्स की तरह ही दिखती है। फिर से देख लो, फिर से सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं सर जी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एलिप्स की इक्वेशन थी ना, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, याद है यही थी। हाँ सर, बस बीच में माइनस आ जाता है, एलिप्स में बीच में प्लस देखने को मिलता है। अगर वाई एक्सिस देखो, अगर एक्स एक्सिस की है हाइपरबोला की इक्वेशन, एक्स एक्सिस वाली देखनी है कि भैया हाइपरबोला हमारा एक्स एक्सिस पे बन रहा है, तो अगर आपका हाइपरबोला एक्स एक्सिस पे बन रहा है तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर है वो पॉजिटिव, वाई स्क्वायर के पीछे नेगेटिव होगा। एक्स एक्सिस पे है तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, वाई एक्सिस पर है तो कुछ नहीं सर, वाई स्क्वायर यहां आ जाएगा, एक्स स्क्वायर यहां आ जाएगा, सिर्फ वाई स्क्वायर आएगा उठ के, यहां से बी स्क्वायर नहीं आएगा बेटा, बी स्क्वायर कहीं नहीं जाएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपनी जगह सेट है, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। तो यहां क्या आएगा सर, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सर जी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये कंडीशन चलती है सर। ठीक है, हमेशा याद रखना बेटा, अगर हाइपरबोला एक्स एक्सिस पर है तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, अगर हाइपरबोला वाई एक्सिस पर है तो वाई स्क्वायर वाला पोर्शन पॉजिटिव। आओ सर आगे समझते हैं, एक्स एक्सिस पर हाइपरबोला कैसा दिखता है सर, कुछ इस प्रकार दिखेगा आपको।
ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर, यहां बना देता हूं मैं, ठीक है। चलो भाई एक्स एक्सिस बनाई, हाँ सर ये वाई एक्सिस बनाई, ठीक है। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर हमने हाइपरबोला बना लिया। कहां बनाया सर? अभी तो आपने एक्सिस बनाया। हाँ यार अभी तो सिर्फ एक्सिस बनाया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है सर। चलो हाइपरबोला कैसे बनता है देखो बेटा अच्छे से। सर एक्स एक्सिस पर बना रहे तो एक्स एक्सिस पर सी और सी, बस दो सी बना दो और बिल्कुल एक से सी बनाना, बिल्कुल एक से, बिल्कुल प्रॉपर एक से सी, है ना। तो सर जी इसको थोड़ा सा अपन अभी ठीक है, नाउ इट इज फाइन, ठीक है, अब बेटर है। तो सर ये जो हाइपरबोला है ये क्या कर रहा है? एक्स एक्सिस पे बन रहे हैं। कैसे कह सकते हो आपके एक्स एक्सिस पे बन रहे हैं? सिंपल है, एक्स एक्सिस पे हाइपरबोला जो बन रहा है वो आप देखो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन छोड़ रहा है एक्स एक्सिस पे, और इन्हीं दोनों पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन को हम वर्टिसेस बोलते हैं। ए और बी नाम से हम इसको लिख देते हैं। सर ए बी क्या हुआ बेटा? ए बी हो गया हमारा वर्टिसेस। ए एंड बी बोथ आर वर्टिसेस, आर वर्टिसेस। समझ में आ रही है बात? यस सर। अब वर्टिसेस के बारे में बात करते हैं, ध्यान से सुनना। सर वर्टिसेस का जो इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। सर वर्टिसेस का जो सेंटर ऑफ द हाइपरबोला से डिस्टेंस होता है उसको स्मॉल ए से शो किया जाता है। मगर मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा ये जो वर्टेक्स ए है, अगर मैं सेंटर से इसकी दूरी मांगू ये यहां से लेकर यहां तक, तो आप क्या कहोगे? सर ये स्मॉल ए है। क्या है बेटा? द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, ध्यान से सुनना जी सर, द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज स्मॉल ए, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज स्मॉल ए। तो ए से लेकर बी तक डिस्टेंस अगर मैं मांगू तो 2a हो जाएगा। हाँ सर, तो यहां से लिखते हैं अपन ए बी इज इक्वल टू सर जी 2a। और सुनो क्या सर, एक्स एक्सिस पर हाइपरबोला ने दो पॉइंट्स कट किए, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, जो 2a है, जो डिस्टेंस है ab, अगर मैंने इन दोनों पॉइंट्स को एक साथ बोला ab, तो बेटा ab को हम बोलते हैं हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसवर्स एक्सिस। यहां ध्यान से सुन लो जी सर, ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है, डन। तो एक चीज याद रखना, क्या सर? ट्रांसवर्स एक्सिस कहां बनती है? ट्रांसवर्स एक्सिस हाइपरबोला की कंडीशन में वहीं बनेगी जिस एक्सिस पर हाइपरबोला है। हाइपरबोला एक्स एक्सिस पर है तो दो पॉइंट्स उसने छोड़े होंगे, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस ही हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस कहलाएगा। लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस इज 2a। अच्छा, अगर इन दोनों पॉइंट्स का हमने बात करी कि ये दोनों पॉइंट्स सेंटर से a और a दूरी पर हैं, तो इनके कोऑर्डिनेट्स भी इजीली निकाले जा सकते हैं। बिल्कुल। तो सर इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटा? ये x एक्सिस पर है तो इसका कोऑर्डिनेट 0,a होगा, 0,a। a क्यों सर? चलो 0 तो समझ में आ रहा है क्योंकि y x एक्सिस पर है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा। a क्यों? a इसलिए क्योंकि सेंटर से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है ये a है, ये a है तो 0,a। सर सेंटर से लेकर यहां तक का डिस्टेंस भी a है तो ये 0, माइनस का a आएगा। सर माइनस का a क्यों? क्योंकि बेटा ये नेगेटिव साइड ऑफ द x एक्सिस पर है। अब बात होती है बेटा अपने फोकस की, ठीक है। तो ये हो गया सर फोकस यानी F2 और ये हो गया फोकस F1। सर ये F1 और F2 से हम डिनोट करते हैं, दिस इज F1, ठीक है, दिस इज F2 फोकस 2, ठीक है। अब इनका क्या है सर? इनका क्या है हिसाब किताब है? तो फोकस का सेंटर से जो डिस्टेंस होता है वो स्मॉल c होता है। सर क्या होता है बेटा? फोकस का सेंटर से जो डिस्टेंस होता है वो स्मॉल c होता है। जल्दी से देखो क्या बोल रहा हूं मैं, सेंटर से इस फोकस का जो डिस्टेंस होगा यहां से लेकर यहां तक, सर ये क्या होगा? दिस विल बी स्मॉल c, ठीक है। ध्यान से सुनना जी सर, ये पूरा स्मॉल c। सर फिर यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस भी क्या होगा सर जी? स्मॉल c। तो अगर ये डिस्टेंस हमें पता है स्मॉल c, तो यार इनके कोऑर्डिनेट्स भी आ सकते हैं। जी हाँ तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा सर? ये x एक्सिस पर है तो स्मॉल c, 0। कितनी दूर है बेटा यहां से स्मॉल c, तो स्मॉल c, 0। सर ये क्या होगा? ये भी तो स्मॉल c है, ये माइनस का स्मॉल c, 0 आएगा क्योंकि ये x एक्सिस के नेगेटिव पोर्शन पे है, माइनस का स्मॉल c, 0। डन है सर? हाँ तो यहां से बेटा हमें दो चीजें क्लियर हो गई। क्या? एक फोकस के कोऑर्डिनेट्स, फोकस यानी F1 और F2, फोकाई बोलते हैं, फोकाई बेसिकली दोनों को मिला के। तो F1 का है माइनस c, 0, F2 का है c, 0, तो दोनों को मिला के प्लस माइनस c, 0, ये फोकस यानी फोकाई होगा। ऐसी वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स, वर्टिसेस वही
जिस पॉइंट पर वाई एक्स एक्सिस को हाइपरबोला ने कट किया। सर ए और बी, तो ए हो गया बेटा 0 कॉमा माइनस ए, बी हो गया 0 कॉमा ए, तो दोनों मिला के हम क्या बोलेंगे 0 0 क्यों बोला यार, ओ ये तो उल्टा काम हो गया, ये तो एक्स एक्सिस पर है, ए कॉमा 0 आएगा ना, प्लस माइनस ए कॉमा 0, बेटा उल्टा हो गया वो तो, ये उल्टा हो गया उल्टा हो गया उल्टा हो गया। हाँ देखो बी एक वर्टेक्स है, ए एक वर्टेक्स है, सेंटर से वर्टेक्स की दूरी a, तो ये a कॉमा 0 होगा, ये y एक्सिस पे थोड़ी ना x एक्सिस पे है, तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है डन सर। ये क्या होगा सर, ये सर इसका भी a माइनस a कॉमा 0 होगा, माइनस a कॉमा 0। ठीक है, तो यहां से वर्टिसेस आ गए प्लस माइनस a कॉमा 0। ठीक है, आपको बेटा मेजर एक्सिस की लेंथ भी बता दी, मेजर एक्सिस इज बेसिकली ट्रांसवर्स एक्सिस 2a। अब यहां पर कंजुगेट एक्सिस भी होती है, कंजुगेट एक्सिस बेटा आपको डिटेल में प्रीवियस वाले वीडियो में समझाई है मैंने, आप वहां जाकर देखना। तो यहां से लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस भी हम बता देते, फॉर्मूला 2 भी होता है, आपको फॉर्मूला याद रखना है बेटा, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, कंजुगेट एक्सिस क्या होता है 2b। ट्रांसवर्स एक्सिस को मेन माना जाता है, मेन, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ 2a, कंजुगेट एक्सिस की लेंथ 2b, यहां पर भी सेम रहता है, ट्रांसवर्स वेव की लेंथ, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ 2a, यहां जब अपन y एक्सिस के हिसाब से पढ़ेंगे तब भी सेम रहेगा, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम रहेगा, बस फोकाई और वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स बदल जाएंगे। आओ सर यहां देखते हैं y एक्सिस के हिसाब से जब बनेगा, तो ये y एक्सिस के हिसाब से बनाएंगे, तो सर पहले x एक्सिस बनाते हैं और फिर लंबी सी y एक्सिस बनाएंगे। ठीक है सर, अब यहां पर अपन दो हाइपरबोला, मतलब हाइपरबोला बनाएंगे, नॉट दो, ये दोनों मिला के ही एक हाइपरबोला है बेटा, ये मत सोचना दो हाइपरबोला बना दिए सर जी, ये दोनों अच्छे से बनाते हैं जरा। ठीक है, ये हो गया और ये हो गया, बड़ा गंदा है, बेकार। अब ठीक है, इसको लो, ठीक, लो भाई, डन। ठीक है डन सर, चलो। हाँ देखो ये क्या है, हाइपरबोला है, कहां y एक्सिस पे कट कर रहा है, जिस पॉइंट पे कट करेगा उन पॉइंट्स को क्या बोला जाएगा, वर्टिसेस। ये क्या है सर, फोकाई f1 और f2। ठीक है, ये फोकाई है यानी फोकस 1 फोकस 2। ठीक है, ये हो गया सर पॉइंट a पॉइंट b। ठीक है, ठीक है डन। ये हो गया बेटा फोकस 1 f1 और सर ये हो गया फोकस 2 यानी f2। ये हो गया अपना x एक्सिस, x के जस्ट अपोजिट में x डैश, ये y एक्सिस, y के जस्ट अपोजिट में y डैश। डन सर, ठीक है डन सर। y एक्सिस के हिसाब से अब सुनना ध्यान से जी सर, मैं कहूं कि बेटा फोकस का जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ दी हाइपरबोला से, जो फोकस का डिस्टेंस है वो c है। देखो यहां पर भी बेटा सेंटर से फोकस का डिस्टेंस c था, सेंटर से फोकस का डिस्टेंस c था, तो ये क्या हुआ c कॉमा 0, ये क्या हुआ माइनस c कॉमा 0। यहां भी सेंटर से फोकस का डिस्टेंस c है, तो इसका क्या कोऑर्डिनेट बनेगा बेटा, ये y एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट 0 आएगा, 0 कॉमा c। सर ये क्या आएगा, सर ये y कोऑर्डिनेट पे है तो y एक्सिस पे है तो 0 कॉमा x कोऑर्डिनेट 0 आएगा, और सर यहां से लेकर यहां तक भी डिस्टेंस c है पर माइनस का c आएगा क्योंकि y एक्सिस के नेगेटिव पोर्शन पे है। ऐसे ही a की बात करें अगर ऐसी ही, तो a और b क्या है, वर्टिसेस है। सर सेंटर से जो वर्टेक्स a का डिस्टेंस है वो स्मॉल a होता है, सेंटर से जो वर्टेक्स b का डिस्टेंस है वो स्मॉल b होता है। ये y एक्सिस पर है तो 0 कॉमा स्मॉल a, और सर ये भी y एक्सिस पर है, डिस्टेंस यहां से लेकर यहां डिस्टेंस भी स्मॉल a ही है, तो 0 कॉमा माइनस का a हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव पार्ट में। मैंने शायद गलती से b बोल दिया था। सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस a, तो ये क्या हो गया 0 कॉमा a, 0 इसलिए क्योंकि ये y एक्सिस पर है। सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस a, पर ये नेगेटिव एक्सिस, नेगेटिव पोर्शन पे है y एक्सिस के, तो 0 कॉमा माइनस a होगा। तो सर यहां अगर हम y एक्सिस पर बनने वाले हाइपरबोला पे नजर डालें तो ये क्या क्या बताएगा सर, ये हमें फोकस f1 और f2 के कोऑर्डिनेट्स बताएगा सबसे पहले तो। ठीक है, लिखते हैं अपन, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है जी सर। तो अपन सबसे पहले लिखते हैं फोकस यानी फोकाई, फोकस f1 और f2, तो फोकाई दोनों को मिला के फोकाई बनता है। तो फोकस f1 और f2 को मिला के अगर हम देखें, जैसे फोकस f1 क्या है सर 0 कॉमा c, फोकस f2 0 कॉमा माइनस c, दोनों को मिला के बोलेंगे तो फोकाई बोलेंगे, तो ये आएगा 0 कॉमा प्लस माइनस का c। डन सर, यस सर, तो ये फोकाई हो गया। उसके बाद बेटा अगर हम वर्टेक्स की बात, वर्टिसेस की बात करें,
कि वर्टिसेस के क्या हैं, तो सर वर्टिसेस को दोनों को, ए और बी दोनों को मिला के अगर मैं बोलूं तो वर्टिसेस बोलेंगे, तो उनका क्या बनेगा सर 0, प्लस माइनस ए। ठीक है, 0, प्लस माइनस ए, कोई दिक्कत, नो दिक्कत सर। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा, ध्यान से सुन लो जी सर, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस तो एलिप्स में होती है, अपन बात करें लेंथ ऑफ बेटा ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है सर, वर्टेक्स ए से लेकर वर्टेक्स बी तक का डिस्टेंस ये है, यहां से लेकर यहां ए डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां ए, तो 2a होगा। लेंथ ऑफ बेटा ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल टू 2a। ट्रांसवर्स एक्सिस का अपोजिट बेटा कंजुगेट एक्सिस, तो लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस 2b। जल्दी से देख लो, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, कंजुगेट एक्सिस इज 2b। बेटा यहां पर इसका आप कह सकते हो कि हाइपरबोला कंप्लीट करा दिया मैंने। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने चलेंगे, ठीक है। तो वी आर डन विद दिस, और मुझे 12 मिनट लग गए, ठीक है। तो यार 10-12 मिनट अगर आपके वार्म अप में लग जाए तो कोई बुराई नहीं है। डन, यस सर, ठीक है, डन सर। ये वाला पार्ट किसके लिए है, ये वाला पार्ट है बेटा अपना एक्स एक्सिस वाले हाइपरबोला के लिए, और ये वाला पार्ट किसके लिए दोस्त, ये वाला पार्ट है हमारे वाई एक्सिस के हाइपरबोला के लिए, ठीक है। तो आप देख लो बेटा, लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि फोकाई, भैया करना क्या है सर, 12, 13, 14, 15 इन 4 क्वेश्चंस में हमें बस एक काम करना है, और वो है हाइपरबोला की इक्वेशन ढूंढो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ये आपको चीजें दी गई हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। लेटस रेक्टम की बात हुई है, तो आओ लेटस रेक्टम भी समझा दूं आपको। देखो लेटस रेक्टम क्या होता है, ध्यान से सुनना जी सर। किसी भी फोकस को देख लो, किसी भी फोकस को देख लो, हाँ सर चलो ये F2 को देखते हैं, ठीक है। अब इस F2 फोकस को मैं थोड़ा सा इसको सही कर दूं, हाँ अभी ठीक है। इस फोकस F2 को आपने देख लिया, हाँ सर देख लिया। अब मैं आपसे बस इतना कह रहा हूं बेटा, F2 फोकस मुझे देखकर ये बताओ आप कि F2 फोकस जो है कहां है, आप कहोगे एक्स एक्सिस पे, सही बात है। इस फोकस को किस इक्वेशन पे देख रहे हो आप, तो आप कहोगे सर मैं फोकस F2 को, F1 और F2 दोनों को एक्स एक्सिस पे देख रहा हूं। जिस एक्सिस पे आप इस फोकस को देख रहे हो, उसी फोकस से उसी एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर लाइन बनाओ। इसी फोकस से गुजरती हुई एक परपेंडिकुलर लाइन बना दी सर, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, बना दी। क्या ये सही है, नहीं ये गलत है, ऐसी नहीं बनानी है। ऐसी परपेंडिकुलर लाइन बनाओ कि बस हाइपरबोला से ऊपर और नीचे ना निकले, मतलब सर यहां से लेकर यहां तक हमें लाइन बनानी है जो इस पॉइंट से गुजरे और परपेंडिकुलर। लो भैया बना दी, लो भैया बना दी, अब बन गई। हाँ सर बेटा इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये जो लाइन बनी इसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। क्या बोलते हैं दोस्त, लेटस रेक्टम। तो मैं यहां लिख भी देता हूं MN, ठीक है, MN, ठीक है। और ये यहां नहीं, यहां भी बन सकती है, ठीक है। तो MN क्या हो गई बेटा, MN अपनी हो गई लेटस रेक्टम, जिसको मैं शॉर्ट में LR लिख रहा हूं, ठीक है, डन सर। और लेटस रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है सर, फॉर्मूला बिल्कुल एलिप्स की तरह होता है। एलिप्स में भी बेटा लेटस रेक्टम का फॉर्मूला होता है 2b² A, ठीक है। और यही चीज वहां पर भी है, कुछ खास नहीं है, वहां पर भी यही है लेटस रेक्टम। अब मैं जैसे F2 देखा मैंने, ठीक है सर, अब F2 पे मैंने ऐसी लाइन बना दी है ना, परपेंडिकुलर लाइन बनाई, तो हाइपरबोला के इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये क्या बना, लेटस रेक्टम हुआ। इसकी भी लेंथ वही 2b² A होगी, ठीक है। चलो सर यहां पर हमें लेटस रेक्टम दिया गया है, तो लेटस रेक्टम जैसे ही हमने देखा हम समझ गए सर लेटस रेक्टम का फॉर्मूला क्या है सर। लेटस रेक्टम का फॉर्मूला चाहे एक्स एक्सिस की हो हाइपरबोला या वाई एक्सिस पर हो, लेटस रेक्टम की जो लेंथ होती है सर वो होती है 2b² A, ठीक है। डन सर, एक्सक्यूज मी। और लेटस रेक्टम की लेंथ अपन को गिवन है सर, क्या गिवन है, लेटस रेक्टम की लेंथ गिवन अपन ने लिख दिया, गिवन लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, LENGTH, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी दी है सर, 8। अब यहां ध्यान से सुनना जी सर, लेटस रेक्टम की लेंथ जो अपन को 8 दी है, इस लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम को अपन क्या बोलेंगे सर, 2b² A। इसके नीचे हमने 2b² A लिख दिया, इज इक्वल टू 8 लिख दिया। 2 ने 8 को काट दिया 4 टाइम्स, तो b² इज इक्वल टू क्या आया, 4। 2 ने काट दिया 8 को 4A, तो b² की जगह क्या आया, 4 है। इसको ध्यान रखना, ये काम आएगा बेटा, ये काम आएगा। इसको इक्वेशन नंबर आप 1 बोल दो, ठीक है सर, डन है। अब फोकाई जो दिया हमें इस फॉर्मेट का दिया, देखो फोकाई में अब देखो y कोऑर्डिनेट 0 है, अगर हम अच्छे से देखें तो y कोऑर्डिनेट 0 है। अब जैसे फोकाई दिया है, ठीक है सर,
अब फोकाई में ध्यान से सुनना जी सर, फोकाई बेसिकली F1 और F2 को बोलते हैं। तो फोकाई हमें दिया गया है ±3√5, 0, ठीक है, ±3√5, 0, ठीक है सर जी। अब इतना अगर है, ठीक है, तो इस पार्ट को तो ठीक है अपन ने देख लिया, ये तो 0 है ना यार। हाँ, तो इसको दो तरह से लिख सकते हैं सर अपन, क्या, फोकस 1 एक्स एक्सिस पे ये क्लियर दिख रहा है सर हमें, फोकस 1 और फोकस 2, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है तो ये x एक्सिस पर है, ये बात तो तय है सर, ठीक है, डन। अब यहां अपन ने लिखा है 3√5, 0, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और ये आया बेटा माइनस का 3√5, 0। दोनों को हमने नॉर्मली अच्छे से देखा, हम समझ गए सर कि दोनों फोकाई कहां है, दे बोथ लाई ऑन एक्स एक्सिस, क्योंकि सर हम देख सकते हैं इन दोनों में y कोऑर्डिनेट क्या है, 0। अपन क्या लिखेंगे, y कोऑर्डिनेट लाई कह रहा हूं, y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0, y कोऑर्डिनेट x, y 0 है। अब y कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो हमारे फोकाई F1 और F2 कहां लाई करेंगे, F1 एंड F2, फोकस F1 एंड फोकस F2, फोकाई लाई ऑन x एक्सिस। और अगर फोकस x एक्सिस पर है तो हमारा हाइपरबोला भी x एक्सिस पर है, देयरफॉर हाइपरबोला लाइज ऑन x एक्सिस, हाइपरबोला लाइज ऑन x एक्सिस, ठीक है, क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। अब x एक्सिस पर हाइपरबोला लाई कर रहा है तो उसकी इक्वेशन कैसी होगी सर, देखो, अगर x एक्सिस पर हाइपरबोला लाई कर रहा है तो ऐसी इक्वेशन होगी x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, है ना। तो लेट कर लो बेटा, लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन, लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला b, लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला b क्या है सर, सर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि एक्स एक्सिस पर है ना, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, डन है सर। हाँ, तो अब अपना मेन काम है सर जी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू निकालना, बस ये मेन काम है, ठीक है, डन सर। अब हमें फोकाई जो दी गई है, फोकाई अगर हम अच्छे से देखें एक्स एक्सिस पर तो क्या होती है सर, ±c, 0, देखो कहां चला गया, फोकाई होती है ±c, 0। तो सर जी यहां हमने लिखा कि एक्स एक्सिस पर फोकाई होता है ±c, 0, और हमें फोकाई क्या दी गई है, हमें फोकाई दी गई है बेटा ±3√5, 0, इन दोनों को हमने अच्छे से एनालाइज किया और हमें पता चला कि c की वैल्यू 3√5 है। देखो प्लस माइनस c की जगह 3√5, 0, तो c की वैल्यू क्या निकल के आई सर, c की वैल्यू निकल के आई 3√5, यहां लिख देते हैं c इज इक्वल टू 3√5, तो ये c की वैल्यू हो गई, डन है, हाँ सर बिल्कुल डन है। अब c की वैल्यू हो गई, हाँ सर, ध्यान से सुनना जी सर। अब क्या सर, सर c की वैल्यू आई, अभी a भी चाहिए हमें, a और b की वैल्यू चाहिए, a स्क्वायर और b स्क्वायर कैसे आएगी, सिंपल है भाई, देखो सुनो, हमने फॉर्मूला पढ़ा है हाइपरबोला के लिए बेटा, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, डन है सर, हाँ ये तो हमने पढ़ा है। अब c की वैल्यू बेटा अपन को पता है 3√5, तो c स्क्वायर क्या होगा 3√5, ये c की वैल्यू है और इसका स्क्वायर, डन है सर बिल्कुल डन है। ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू हमें 4a दी गई है, ये है खेल बेटा, ये है इंपॉर्टेंट कि सर बी स्क्वायर की वैल्यू 4a, ये जो हम लाए थे ये इससे लेटेस्ट रेक्टम की जो लाइन दी गई है ये हेल्प करेगी अपन को, यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करना पड़ेगा a में। 3 3 9, √5 इंटू √5 5, 5 9 45, ये बेटा 45 आ गया, 3√5 का स्क्वायर इज 45 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 4a, a स्क्वायर प्लस 4a, ठीक है, 45 को उधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो बेसिकली a स्क्वायर प्लस 4a माइनस का 45 आ जाएगा इज इक्वल टू सर जी 0, है ना, 0 इक्वल वैसे यहां आएगा पर वहां लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो 5 9 45, ठीक है सर, a स्क्वायर, ठीक है, 5 9 तो प्लस का 5 है माइनस का 9 है, नहीं माइनस का 5 है प्लस का 9 है, क्योंकि अपन को प्लस का 4 चाहिए ना, अरे बेटा 5 प्लस का और माइनस का 5 प्लस का 9 है, -45 इज इक्वल टू 0, डन है बिल्कुल डन है।
बेटा इतने पार्ट यहां से लेकर यहां तक अपन देखेंगे तो a कॉमन आ गया, क्या बचा बेटा a-5। यहां से लेकर यहां तक देखेंगे तो बेटा प्लस का 9 कॉमन आएगा, क्या आएगा प्लस का 9 कॉमन आएगा, ब्रैकेट में आएगा a-5 इज इक्वल टू सर जी 0। ठीक है, इतने पार्ट में और इतने पार्ट में a-5 आपको दिख गया तो a-5 कॉमन आ गया, ब्रैकेट क्या बचा बेटा यहां से a और यहां से प्लस का 9 तो a और प्लस का 9 इज इक्वल टू सर जी 0। अब दोनों को जैसे हमने इक्वेट किया 0 के इक्वल, इक्वेट करेंगे हम 0 से तो सर a-5 इज इक्वल टू 0 में a इज इक्वल टू 5 मिल जाएगा, है ना, a इज इक्वल टू 5 मिल जाएगा, a इज इक्वल टू यहाँ -9 मिल जाएगा। अब बेटा इन दोनों में से सही कौन सा है भाई दोनों तो सही होंगे नहीं। a होता क्या है, व्हाट इज a सर, a होता है, ध्यान से सुनना, a होता है डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स, a जो होता है वो डिस्टेंस होता है, तो a नेगेटिव तो आएगा नहीं, तो यहां a की करेक्ट वैल्यू क्या आई सर, a की करेक्ट वैल्यू आई 5 ना कि -9, तो a की करेक्ट वैल्यू हमने क्या लिखी बेटा 5 लिखी, है ना। a डिस्टेंस होता है बेटा, a b और c तीनों डिस्टेंसेस होते हैं, a होता है वर्टेक्स का सेंटर ऑफ दी हाइपरबोला से डिस्टेंस। भाई a क्या होता है, देखो इधर दिखा देता हूं आपको, सेंटर से लेकर इसका डिस्टेंस है a, सेंटर से b ये डिस्टेंस है a, ठीक है, डन सर। चलो भाई देखें आगे, है ना, कंप्लीट तो है ही सर, इसको इरेज कर दो सर जल्दी से। तो ये हो गया, ठीक है, a5 आ गई वैल्यू। अब a की वैल्यू हमारे पास है 5, मतलब अपने a की वैल्यू निकाल ली 5, ठीक है। c की वैल्यू है, a और c की वैल्यू की मदद से अपन b की वैल्यू निकाल लेंगे, b² बेसिकली। तो b² की वैल्यू क्या आएगी सर, देखो b² यहां से निकाल लेंगे ना अपन सर, b² की वैल्यू क्या आएगी, b² इज इक्वल टू 4 इंटू a की वैल्यू 5 है सर, तो b² इज इक्वल टू 4 इंटू 5 दैट विल बी 20 सर, b² 20 आ गया, b² की वैल्यू, a² क्या आएगा 20 है तो 25 5 है तो 25 आ जाएगा। आंसर क्या है बेटा, आंसर आया x² अपॉन a², a बेटा देखो ना उधर 5 है तो 25 आ जाएगा a² माइनस y² अपॉन b² बेटा 20 है इज इक्वल टू 1, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, देखते हैं अगर आंसर लीनियर फॉर्मेट में दिया होगा, अपॉन में नहीं दिया होगा तो फिर चेंज कर देंगे अपन इसको भी एलसीएम वेलसीएम लेके। ठीक है सर जी, कौन सी एक्सरसाइज है, 10.4 क्वेश्चन नंबर 12, x² अपॉन 25 माइनस y² अपॉन 20, अपॉन में ही दिए सारे आंसर, अपॉन में ही दिए उनने। ठीक है, डन सर। चलो इसको इरेज करते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा सर, फोकाई दिया हुआ है +-4,0, द लेटेस्ट रेक्टम इज ऑफ द लेंथ 12। ये बिल्कुल लेटेस्ट रेक्टम वाला, पिछले वाला क्वेश्चन जैसे ही है ना, इधर भी लेटेस्ट रेक्टम दिया था उधर भी। तो सर जी यहां हमें फोकाई दिया गया है, ठीक है, एक्सक्यूज मी, गिवन, ठीक है सर, क्या गिवन है सर जी, फोकाई, ठीक है, FOCI, ठीक है, +-4,0, डन है, हाँ सर बिल्कुल डन है। ध्यान से देखना जी सर, फोकाई हमें क्लियरली दिख रहा है, वाई कोऑर्डिनेट फोकस के, फोकस F1 और फोकस F2 को फोकाई बोलते हैं, 0 है वाई कोऑर्डिनेट, और अगर 0 है तो इसका मतलब क्या होगा सर, ये एक्स एक्सिस पर होगा, है ना। ऐसे लिख देता हूं मैं ताकि आपको बच्चों को समझ में आए कि ये बेटा एक प्लस का 4,0 है और एक माइनस का 4,0 है। मैं पहले माइनस का लिखता हूं, पता क्यों, मैं माइनस का इसलिए लिखता हूं क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस 0, वाई कोऑर्डिनेट 0, इसलिए मैं माइनस पहले लिखता हूं। तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारा फोकस 1, ये हो जाएगा सर हमारा फोकस 2। दोनों में हमने देख लिया कि कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0, है ना, तो हमने क्या लिखा दोनों में, वाई कोऑर्डिनेट इन बोथ दीज आर 0, और y कोऑर्डिनेट 0 का मतलब क्या हुआ सर, ये x एक्सिस पर है ना, देयरफॉर फोकस F1 एंड F2 यानी फोकाई, दोनों फोकाई लाई ऑन x एक्सिस। और अगर फोकस या फोकाई x एक्सिस पर लाई कर रहे हैं तो हमारा हाइपरबोला भी भाई x एक्सिस वाला ही तो होगा, तो हम समझ गए सर, हाइपरबोला लाइज ऑन x एक्सिस, हाइपरबोला लाइज ऑन एक्स एक्सिस। डन है, हाँ सर बिल्कुल डन है। ठीक है, हाइपरबोला एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है सर, ध्यान से सुनना जी सर। आगे देखते हैं। अब सर यहां से हमें समझ में आ गया कि फोकाई बेसिकली क्या होता है सर, सी होता, फोकाई का मतलब सी है ना, तो अपन क्या बोलेंगे, फोकाई इज बेटा
क्या दिख रहा है आपको, देखो जीरो है ना, तो प्लस माइनस सी कॉमा जीरो है, प्लस माइनस सी कॉमा जीरो। एक्स एक्सिस पे फोकाई प्लस माइनस ये होता है ना, ये क्या है माइनस का सी कॉमा जीरो, ये क्या है ये प्लस का सी कॉमा जीरो, तो फोकाई क्या हुआ प्लस माइनस सी कॉमा जीरो ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, ठीक है सर। और हमें दिया क्या गया है सर फोकाई, हमको दिया गया है प्लस माइनस 4 कॉमा जीरो, प्लस माइनस 4 कॉमा जीरो। अब कंपेयर कर दो इन दोनों को, कंपेयर करोगे तो भैया सी की वैल्यू तो सी आएगी, तो यहाँ सी की वैल्यू क्या आई बेटा, सी की वैल्यू सी आएगी कह रहा हूं सी की वैल्यू 4 आ गई, कंपेयर कर देना। सी की वैल्यू ही आने से सब कुछ नहीं है, हाँ सी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ भी अपन को दी है सर, तो गिवन लिखते हैं सर अपन, क्या गिवन, ठीक है, अच्छा गिवन ऑलरेडी लिखा तो है, तो यहाँ लिखते हैं सर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम क्या है सर, कितनी है, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ हमको दी गई है दोस्त 12, ठीक है, डन सर। अब लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला हमें पता है सर 2b स्क्वायर अपॉन ए, तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं सर 2b स्क्वायर अपॉन ए, सर ये हमको दिया गया है दैट इज 12। सॉल्व करेंगे बेटा, ए उधर जाएगा 6, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 6a, क्या आएगा b स्क्वायर 6 इंटू ए, तो ये आ गया बेटा अपना b स्क्वायर का वैल्यू, है ना। अब बिल्कुल वही क्वेश्चन है प्रीवियस वाला क्वेश्चन, तो इसको इक्वेशन 1 बना लो सर, इक्वेशन 1 बनाने से ये हाईलाइट हो जाएगा। अब क्या करें सर, अब बेटा हमें हमारा फॉर्मूला पता है, क्योंकि हमें बेसिकली बी स्क्वायर की वैल्यू और ए स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, है ना, तो हमें फॉर्मूला पता है सी और बी और ए का, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डन है सर, बिल्कुल डन है। अब यहां से हम वैल्यूज पुट करते हैं सर, तो सी अपना 4, तो सी स्क्वायर का मतलब है सर 4 यानी 16, 4 का स्क्वायर 16, ए स्क्वायर सर ए स्क्वायर को ए स्क्वायर रहने दो, प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ए अपन इक्वेशन 1 से 6a रख देंगे। डन है सर, डन है बेटा, इसको यहां ले जाएंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस का 16 आएगा, और यहां इक्वल टू 0 लिखने से अच्छा है यहां इक्वल टू 0 लिख दो सर। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, 4 8 2 जा 16 होगा बेटा, 8 2 जा 16, तो ए स्क्वायर प्लस 8a माइनस 2a माइनस 16 बराबर 0, ठीक है सर। यहां से a कॉमन लिया, ब्रैकेट आया बेटा a प्लस 8, यहां से इन दोनों से माइनस का 2 कॉमन लिया, a प्लस 8 यहां से भी आया, बराबर लेट अस से 0। सर यहां और यहां दोनों से a प्लस 8 कॉमन लेते हैं, उठाते हैं, किडनैप करते हैं, और यहां बचा a, यहां बचा माइनस 2, a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सर जी जल्दी से a की वैल्यू निकालते हैं इक्वेट करके, जैसे ही हम a प्लस 8 को इक्वेट करेंगे 0 से, तो a प्लस 8 इज इक्वल टू 0 विल गिव अस हाउ मच, a इज इक्वल टू माइनस 8, जो कि पॉसिबल नहीं है। मैं आपको बता दूं क्लियरली बेटा, a की वैल्यू माइनस नहीं आ सकती, क्योंकि a इज डिस्टेंस, है ना। अगर मैं a माइनस 2 को करूं सॉल्व, तो a माइनस 2 बराबर 0, तो a की वैल्यू क्या आई बेटा 2 उधर गया, a इज इक्वल टू 2, तो ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है, दिस इज एक्सेप्टेबल बट दिस इज नॉट, है ना। रीजन लिख लेना कि a इज एक्चुअली द डिस्टेंस ऑफ वर्टिसेस, डिस्टेंस ऑफ वर्टिसेस फ्रॉम द सेंटर, है ना, तो ये a हो गया। सर जी a की वैल्यू जो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं दैट इज 2, ठीक है, डन है सर। इस a की वैल्यू 2 को भैया यहां डाल दो सबसे पहले तो, ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू ए, मतलब 6 इंटू 2, तो बी स्क्वायर आ गया बेटा 12, ठीक है, बी स्क्वायर इज 12, ए स्क्वायर क्या आएगा, ए बेटा 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, बस ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू हमें इक्वेशन में पुट करनी है। इक्वेशन क्या होगी बेटा, हमारा हाइपरबोला कौन सा है सर, हमारा हाइपरबोला एक्स एक्सिस वाला है, और अगर हाइपरबोला एक्स एक्सिस वाला है तो हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होगी सर, देखो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज HB मतलब हाइपरबोला, ठीक है, क्या होगी, एक्स एक्सिस वाला है तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर क्या है बेटा, व्हाट इज ए अपना 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर क्या है बेटा, बी कितना आया, बी आया 12 नहीं, बी स्क्वायर आया 6 इंटू ए 6 इंटू 2 12, ठीक है, बी स्क्वायर 12 आया, ठीक है, मैं बी की वैल्यू 12 मान रहा था, ये हमारा आंसर आ गया। ये बेटा एलसीएम वेलसीएम लेके आप लिख सकते हो इफ यू वांट टू राइट इट डाउन, 4 3 जा 12, तो 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12, तो ये भी आंसर आ सकता है। अगर आप आगे फर्दर एलसीएम वेलसीएम लेके सॉल्व करना चाहोगे तो ये आंसर आ जाएगा।
दिस इज द आंसर विच इज गिवन इन योर नोटबुक्स। 13 क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब 14 और 15 जो क्वेश्चन अपन करेंगे ना, वो टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, वो अलग ही है बिल्कुल। लेवल क्या मतलब, आपको थोड़ा सा दिमाग उसमें चलाना पड़ेगा। डन, बिल्कुल डन सर, 110% डन। चलो मूविंग अहेड, आगे देखते हैं। इसको इरेज कर दें क्या? हाँ सर बिल्कुल इरेज कर दो, ये गया। सर जी क्वेश्चन नंबर 14 इज इन फ्रंट ऑफ अस नाउ। देखो क्वेश्चन में इसेंट्रिसिटी दे दी गई। अब इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला ही नहीं पता बच्चा को। भैया याद रखना, इसेंट्रिसिटी एलिप्स में ECENTRICITY, इसेंट्रिसिटी को E से डिनोट करते हैं सर, और इसका फॉर्मूला C/A होता है। ये बेसिकली रेशियो होता है C और A का। C क्या है बेटा? C है फोकस का सेंटर से डिस्टेंस, इसको बोलते हैं C। देखो ये सेंटर है, हाँ सर, सेंटर से फोकस का डिस्टेंस ये C होता है, दिस इज C। ठीक है, डन सर। सेंटर से फोकस का डिस्टेंस दिस इज C, तभी तो फोकस का कोऑर्डिनेट C,0 और -C,0 होता है। A क्या होता है सर? A होता है बेटा वर्टिसेस, ये जो वर्टिसेस है, हाँ सर, ये A और B, हाँ सर, इनका डिस्टेंस यहां से, देखो यहां से यहां A, और अगर यहां से यहां चले गए तो C, यहां से यहां डिस्टेंस A, यहां से यहां चले गए तो C, तो ये A और C होता है। इसेंट्रिसिटी C/A बोला जाता है, रेशियो ऑफ C एंड A। ठीक है सर। अच्छा ये हमें गिवन है ना, ये हमें गिवन है सर। क्या गिवन है? इसेंट्रिसिटी जो E हमें दी गई है उसकी वैल्यू क्या है? 4/3। तो इन्होंने हमें E की वैल्यू 4/3 दी गई है। अब ये भी वैल्यू इसेंट्रिसिटी की है, ये भी बेटा इसेंट्रिसिटी है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे भैया। हमें E की वैल्यू 4/3 दी है, तो C/A ही तो 4/3 हुआ, तो हम लिख देंगे C/A इज इक्वल टू सर जी 4/3। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। कोई दिक्कत है? नो सर नो दिक्कत है ना, ये तो इजी है। नेक्स्ट वाला होगा वो क्वेश्चन जो मैं सोच रहा था, पासिंग थ्रू। हाँ ये है इंपॉर्टेंट, ये 15th वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है चलो सर, इतना कर लिया। अब वर्टिसेस दी गई हैं यार। वर्टिसेस क्या होते? फोकस नहीं होते, वर्टिसेस आर A एंड B। ये होते वर्टिसेस A एंड B, ये है वर्टिसेस, है ना। दिस A एंड B आर वर्टिसेस। वर्टिसेस मतलब हाइपरबोला एक्सिस को जहां कट करे। अब ये वर्टिसेस जो है ये बेटा 0, देखो y इज इक्वल टू 0 है, मतलब x एक्सिस पर है। थोड़ा अगर दिमाग चलाएंगे अपन, तो वर्टिसेस की कोऑर्डिनेट्स क्या दी है सर? देखो दो वर्टिसेस होते सर, तो वर्टिसेस की कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है +-7,0, +-7,0। डन है सर? हाँ बिल्कुल डन है। अब यहां पर ये पार्ट और ये पार्ट में हमने चीज देखी कि यार y तो 0 है, ये प्लस का 7,0 यानी 7,0 और -7,0, दोनों में अपन ने देख लिया कि यार y कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो अपन क्या बोलेंगे? लाइज ऑन ये जो वर्टिसेस है कहां लाई कर रहे हैं? x एक्सिस पे। क्यों सर? क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0 किसी भी पॉइंट का तब होता है जब वो x एक्सिस पे लाई करे। ठीक है, अब वर्टिसेस अगर x एक्सिस पर लाई कर रहे हैं तो भैया वो x एक्सिस वाला ही हाइपरबोला होगा, क्योंकि हाइपरबोला, ध्यान से सुनो, अगर x एक्सिस पर है तो x एक्सिस पर ही वर्टिसेस बनेंगे, x एक्सिस पर ही फोकस आएंगे, दोनों F1 F2। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे? अपन बोलेंगे यहां पर के हाइपरबोला लाइज ऑन x एक्सिस, हाइपरबोला लाइज ऑन x एक्सिस। अब अगर हाइपरबोला x एक्सिस पर लाई कर रहा है तो उसकी इक्वेशन कैसी होगी? x² / a², ये वाली होगी ना, -y² / b² इज इक्वल टू 1। तो यहां लेट करेंगे अपन, लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन बी, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या मान लिया अपन ने? लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन बी x² / a² -y² / b² इज इक्वल टू सर जी 1। डन। ये सर, ये अब मेन काम a² और b² की वैल्यू निकालना है, यही हमारा मेन काम है। हम कैलकुलेट कर लेंगे बाकी चीजों से, है ना। तो चलो सर बाकी चीजें देखते हैं। ठीक है दोस्त, अब वर्टिसेस, ये x एक्सिस पे वर्टिसेस होते क्या है? वर्टिसेस का डिस्टेंस स्मॉल a से डिनोट किया जाता है सेंटर से, तो वर्टिसेस बेसिकली स्मॉल a, ध्यान से सुनना, स्मॉल a। वर्टिसेस x एक्सिस वाला पैराबोला अपन को ये देखना है ना, तो वर्टिसेस a और b क्या होंगे सर? -a,0, a,0, दोनों को एक साथ मिला के बोलेंगे +-a,0। तो हम समझ गए यार, यहाँ वर्टिसेस की बात हो रही है, तो यहाँ वर्टिसेस क्या आएंगे x एक्सिस के हिसाब किताब से? यहाँ वर्टिसेस का जो अपना कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आएंगे बेटा +-a,0।
सर ये आएगा, है ना। और हमें वर्टिसेस क्या दिए गए, +-7, 0। सर इसी के नीचे लिखेंगे +-7, 0। अगर कंपेयर किया इन दोनों को तो हमें क्या मिला, कंपेयर करने पर बेटा ए की वैल्यू हम इजीली कह सकते हैं 7 है, तो a इज इक्वल टू 7। इतनी बात क्लियर? हाँ सर क्लियर। अब a की वैल्यू 7 आ गई, ध्यान से सुनना c की वैल्यू भी आ जाएगी, क्योंकि बेटा देखो इसेंट्रिसिटी c/a होता है, इसेंट्रिसिटी 4/3 है, दोनों को इक्वेट कर दिया। तो ये जो इंपॉर्टेंट लाइन है ना, इसको कॉपी करते हैं, c/a इज इक्वल टू क्या है सर जी, 4/3। ठीक है, यहां दोस्त a की वैल्यू जो 7 आई वो पुट कर देते हैं, c/7 इज इक्वल टू 4/3। 7 उधर गया तो ये c क्या आया बेटा, c आया 7 4 28/3। क्या आया दोस्त, 28/3। ये c की वैल्यू है। अब c और a की वैल्यू से हम धमाल मचा देंगे, हम b की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे सर, देखो देखो बेटा हो जाएगा। सर जी c² क्या होता है, c² होता है दोस्त a² + b², क्योंकि हमारा मेन काम क्या है सर, a² और b² की वैल्यू निकालो, डाल दो, आंसर आ गया। तो सर जी यहां पर अपन c² की जगह 28/3 का स्क्वायर रखेंगे। ठीक है, a² 7 का स्क्वायर आएगा। ठीक है सर जी, प्लस b²। इतना डन है? हाँ सर डन है, पक्की बात, 100% पक्की बात। 7² को यहां भेजो तो ये होगा 28/3 का स्क्वायर। ठीक है डन सर, -7 का स्क्वायर। ठीक है सर, इज इक्वल टू b²। अब इसको कायदे से सॉल्व करना, मैं तो a² - b² से सॉल्व कर रहा हूं, है ना। मैं तो a² - b² के फॉर्मूले से सॉल्व करूंगा दोस्त। कैसे सर, अभी बताता हूं। देखो ये a हो गया, a² - b², तो ये हो जाएगा बेटा a + b ब्रैकेट क्लोज a - b। a 28/3 इज a माइनस b ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू b²। ठीक है, 3 7 21, 29 39 49, 49/3 आया ये, 49/3। ठीक है सर, इंटू 3 7 21, 7/3 इज इक्वल टू b²। 2 2 4 9 सही है। 9 7 9 63 की 3 6 कैरी 7 7 4 28 28 29 30 34 343/9 इज इक्वल टू b²। डन? यस सर, बस a² और b² की वैल्यू आ गई, दैट्स इट, बस हो गया भैया इक्वेशन। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज, x एक्सिस वाला हाइपरबोला है बेटा, ठीक है, ये x एक्सिस वाला हाइपरबोला है। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज सर जी x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज 1। ठीक है, चलो वैल्यूज पुट करते हैं। सर जी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a²? a क्या है, देखो a क्या है, a ढूंढ रहा था मैं, कहां चला गया यार। a की वैल्यू 7 आई थी, 49 है सर, तो ये x² अपॉन 49²। ठीक है, माइनस y² अपॉन b²। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b²? b² की वैल्यू ये है बेटा 343/9। तो 9 विल डेफिनेटली गो अप, ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बना, x² अपॉन 49 माइनस 9y² अपॉन 343 इज इक्वल टू 1। दैट्स आवर आंसर। ये हमारा आंसर है, यू कैन चेक इट आउट। मैं भी एक बार चेक कर लूं आंसर शीट से, सो दैट बढ़िया तरीके से टेंशन फ्री होकर अपन लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 को टैकल करें। सही है बेटा, x² अपॉन 49 माइनस 9y² अपॉन 343 इज इक्वल टू 1। सो वी आर डन विद दिस। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट यानी कि लास्ट क्वेश्चन ऑफ आर एक्सरसाइज। डन है क्या? हाँ सर बिल्कुल डन है। चलो भाई मूविंग अहेड और आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज, यानी 10.4 अब अपन खत्म करेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। चलिए सर, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से पढ़ेंगे। फोकाई हमको दिया गया है एंड वी कैन क्लियरली सी फोकाई हमें 0, समथिंग दिया, मतलब 0। अगर फोकाई का x कोऑर्डिनेट 0 है तो ये y एक्सिस पर लाई करेगा, सिंपल सी बात है। तो अपन क्या लिखते हैं सर जी, गिवन। ठीक है, क्या गिवन है सर जी, हमें फोकाई के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ठीक है, फोकाई बोले तो f1 एंड f2 बोथ। ठीक है सर, क्या दिया है हमें, ये दिया गया है बेटा 0, प्लस माइनस √10। ठीक है, ये दिया गया है सर हमें,
अगर हम अच्छे से इसको नोटिस करेंगे, दो बेटा दो फोकस है ये F1 और F2, ठीक है सर। चाहो तो आप लिख दो F1 क्या है, F1 अपना 0 कॉमा लेटेस्ट से एंड प्लस का √10, और F2 क्या होगा, F2 0 कॉमा माइनस का √10। सर तो ये प्लस माइनस √10 जो भी है, ये दोनों क्या है सर, फोकस है। फोकस 1 फोकस 2 दोनों को फोकाई बोलते हैं। अब ये कहां कर लाई कर रहे हैं सर, ये लाई कर रहे हैं, लाई बोथ ऑफ देम लाई ऑन, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0 तो y एक्सिस पे लाई करेंगे, लाई ऑन y एक्सिस। सिंपल सी बात है सर, ये y एक्सिस पर ही लाई करेंगे। डन सर। अब अगर ये y एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, फोकस y एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा हाइपरबोला भी y एक्सिस वाला होगा। सही बात है, तो यहां लिखते हैं अपन देयरफॉर हाइपरबोला लाइज ऑन, हाइपरबोला लाइज ऑन, कहां लाई कर रहा है बेटा, लाइज ऑन y एक्सिस, ठीक है, y एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। अब अगर हाइपरबोला y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो उसकी इक्वेशन लेट कैसे करेंगे अपन, क्या टाइप की इक्वेशन होगी, लेट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बी, क्या मान ले सर बेटा, ध्यान रखना y एक्सिस पे है, अगर y एक्सिस पे तो y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर आएगा, ये पॉजिटिव रहेगा, माइनस का x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर आएगा, इज इक्वल टू 1। ये है सर, ठीक है। काम क्या है, काम वही है सर, a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू निकालना, ठीक है। अब फोकाई जो होते y एक्सिस वाले पैराबोला के जो फोकाई होते, वो होते बेटा 0 कॉमा c 0 कॉमा माइनस c, देखो 0 कॉमा c 0 कॉमा माइनस c, तो फोकाई दोनों की बात करेंगे तो 0 कॉमा प्लस माइनस c, y एक्सिस वाला हाइपरबोला वो है। तो सर जी ये लिखना पड़ेगा, बिल्कुल बेटा, मार्क्स अच्छे चाहते हो तो लिखना पड़ेगा। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे फोकाई ऑफ हाइपरबोला ऑन y एक्सिस, ऑफ हाइपरबोला ऑन y एक्सिस क्या है सर, फोकाई अगर हम बात करें हाइपरबोला ऑन y एक्सिस क्या होता है सर, 0 कॉमा प्लस का c 0 कॉमा माइनस का c, यानी प्लस 0 कॉमा प्लस माइनस c। और हमें फोकाई क्या दिया है सर, हमें फोकाई दिया है इन्होंने 0 कॉमा प्लस माइनस, 0 कॉमा प्लस माइनस क्या दिया बेटा 10 √10, 0 कॉमा प्लस माइनस √10 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब बेटा इन दोनों को कंपेयर कर दो, 0 0 कॉमा कॉमा प्लस माइनस, c की वैल्यू √10, तो c की वैल्यू क्या आ गई बेटा, c की वैल्यू आ गई √10। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, अभी c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में हमें इसका काम पड़ेगा, ठीक है। यू कैन से कि मार्क कर लो इसको। खत्म हो गया, नहीं अभी आधा हुआ, अब मेन काम अपना बाकी है, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन होता है स्पेशल। देखो अब इसका फिगर हमें बनाना पड़ेगा, मजबूरी है बेटा, फिगर तो बनाना ही पड़ेगा। हमने फिगर बनाया, ठीक है सर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है डन। चलो हाइपरबोला बनाते हैं, ठीक है डन सर। ये हो गया एक हाइपरबोला, मतलब एक नहीं, मतलब हाइपरबोला ये और ये दोनों ही हाइपरबोला ही मिलके ही कहलाएंगे ये दोनों, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग आप बोल देंगे सर, ठीक है ये हाइपरबोला हो गया। किस पर, एक्स एक्सिस पर नहीं, वाई एक्सिस पर बनाया है, ठीक है। ये वाई एक्सिस पर हाइपरबोला बना, ठीक है सर। ये होता है सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, ये होते हैं वर्टिसेस बेटा। ये वाई एक्सिस पे हाइपरबोला ने जहां कट करा उसको वर्टिसेस बोलेंगे, वर्टिसेस ए एंड बी। बेटा फोकाई कहां है, फोकाई सर यहां होगा, दिस इज फोकाई F1, ठीक है, एंड दिस इज फोकाई F2, ठीक है डन है, हाँ सर डन है। अब आगे की बात सुनना मेरी ध्यान से जी सर। यहां इन्होंने ये कहा कि जो हाइपरबोला है ना वो पासिंग थ्रू 2,3। अब ये हाइपरबोला 2,3 पे पास कर रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2,3 पासिंग? तो हाइपरबोला देखो 2,3 कहां आएगा, ऑब्वियस सी बात है 2,3 हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है सर। तो 2,3 अंदाजे से देख लो 2 और 3, तो सर यहां कहीं मान के चलो हमारा 2,3 है, और इस 2,3 से ये हाइपरबोला गुजर रहा है, तो हाइपरबोला पे ही ये पॉइंट आएगा। आएगा, हाँ सर बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। मैं आपसे क्लियर बोल देता हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ये। तो अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है, इट इज गिवन दैट हाइपरबोला पासिस थ्रू, हाइपरबोला कहां पास कर रहा है, हाइपरबोला पास कर रहा है किससे, पासिस थ्रू सर 2,3, पासिस थ्रू 2,3। अच्छा
हाइपरबोला इस पॉइंट से गुजर रहा है और मैं बोलूं ये पॉइंट हाइपरबोला पर है, तो बात तो बराबर ही है। हाइपरबोला ये ऐसा पॉइंट है, हाइपरबोला आया यहां से इस पॉइंट से गुजर गया, या फिर मैं बोल दूं दिस पॉइंट लाइज ऑन हाइपरबोला, तो बात तो एक ही है। हाँ सर, तो अपन क्या बोलेंगे, देयरफॉर 2,3 लाइज ऑन, लाई करेगा कहां सर, लाइज ऑन हाइपरबोला, हाइपरबोला पे लाई करेगा। और कोई भी पॉइंट अगर हाइपरबोला पे लाई करेगा तो वो उस हाइपरबोला की इक्वेशन का एक्स और वाई को सेटिस्फाई कराएगा। समझ में आ रही है बात? यस सर। तो ये एक्स क्या है सर, अब 2 है, वाई क्या है सर, अब 3 है। ये कहां जाएगा सर, ये जाएगा इस इक्वेशन में। कहां चला गई ये इक्वेशन, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसमें जाएगा बेटा। क्योंकि देखो अगर कोई भी पॉइंट किसी हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स किसी पर भी अगर है तो वो पॉइंट उस हाइपरबोला या उस एलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब है ये एक्स बन जाएगा, ये वाई बन जाएगा, उसमें डाल दो भैया, सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। तो सर जी जल्दी से अपन पुट कर देते हैं, वाई स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर, ठीक है सर, अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब बेटा 2 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये क्या हुआ सर, ये हुआ 9 अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, 9 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इतनी बात डन है? हाँ सर डन है। अब इससे होगा क्या, इससे क्या होगा, इससे हम एक काम करेंगे, या तो ए स्क्वायर या बी स्क्वायर किसी एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी अपन को। कैसे निकालेंगे, इजी है यार, बहुत इजी है, सिंपल सी चीज है। एक काम करो, इसको वहां ले जाओ, 9 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, किसी एक को वहां ले जाओ 1, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा 4 अपॉन बी स्क्वायर। डन है? हाँ सर डन है, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेंगे अपॉन 1 करके, ठीक है सर जी, अपन इसका एलसीएम ले लेंगे अपॉन 1 करके, यानी 9 अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू बी प्लस 4 अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। लिख लेते हैं अपन बी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन बी स्क्वायर। बेटा रेसिप्रोकल करो इसका, अभी मजा आएगा। सर रेसिप्रोकल करेंगे तो ए स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 4। डन है? हाँ सर डन है। अब 9 को उधर भेजो तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई सर, ए स्क्वायर की वैल्यू आई 9, ठीक है, ब्रैकेट सर 9 बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 4। ये क्या है सर, ये ए स्क्वायर की वैल्यू हमने बी स्क्वायर के टर्म्स में निकाल ली। क्या मदद करने वाली है ये अपनी, अब मदद करेगी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में। ये हमारी मदद करेगी इस फॉर्मूले में, समझ रहे हो? चलो भाई आगे की कहानी देख लेते हैं। भाई आगे की कहानी क्या है, देखना बस खत्म हो रहा है क्वेश्चन खत्म हो रहा, अब इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। डन सर, इसको हटा देते हैं अब, क्योंकि मुझे सॉल्यूशन करना है भाई, इरेज मैं कर नहीं सकता इसको, है ना। अब देखो आपको मेन काम बताता हूं मैं, ध्यान से सुनना। हमने फॉर्मूला पढ़ा है सी स्क्वायर और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का। सी स्क्वायर इज इक्वल टू सर जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डन है? बिल्कुल डन है सर। अब समझना बात को, c की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके। सी स्क्वायर क्या होगा, 10 का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 10 स्क्वायर इज 10, तो सी स्क्वायर हमें 10 मिल गया सर, ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब समझो ए स्क्वायर की वैल्यू ये है, हमने बी स्क्वायर में निकाल रखी है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है सर, 9b स्क्वायर अपॉन ये ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, बी स्क्वायर प्लस 4 प्लस का बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? नो सर, नो दिक्कत, अपॉन 1, ठीक है। डन है? हाँ सर। इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम सॉल्व करो सर जी। 10 इज इक्वल टू, ठीक है, एलसीएम इसका वही आएगा बी स्क्वायर प्लस 4, बी स्क्वायर प्लस 4, ठीक है सर, ब्रैकेट क्लोज, तो ये तो 9b स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है सर, प्लस बी स्क्वायर इंटू दिस, बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस 4। एलसीएम आपको सॉल्व करना ही आता ही होगा, इतनी तो मैं आपसे उम्मीद रख सकता हूं, ठीक है सर। अब इसका सॉल्यूशन एक काम करो, लेट कर लो बी स्क्वायर को तुम एक्स के बराबर। अगर तुम बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर करोगे तो बी की पावर 4 आएगा, बी की पावर 4 को तुम्हें बी की पावर 2 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, लेंदी जाएगा। तुम इधर ही चेंज कर लो, क्या सर, तुम लेट कर लो सर जी बी स्क्वायर को एक्स, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स नहीं मान सकते अपन, एक्स तो ऑलरेडी हमारे पास है। तुम बी स्क्वायर को एक्स नहीं, वाई नहीं, जेड मान लो, चलो सर जेड मान लेते हैं, ठीक है। डन सर। तो ये क्या बना, 10 इज इक्वल टू 9z, हाँ सर 9z प्लस z z4 z इंटू
z प्लस 4 अपॉन 9, ये z प्लस 4, बी स्क्वायर इज z प्लस 4, ठीक है सर। z प्लस 4 को 10 के पास ले आओ तो 10z प्लस 10 4 जा 40 इज इक्वल टू 9z, ठीक है सर, प्लस z इंटू z स्क्वायर प्लस 4z, z स्क्वायर प्लस 4z। तो सर जी एक काम करो, इन सबको भी उधर लेकर आओ, जीरो बना दिया, ठीक है सर। z स्क्वायर सबसे पहले, ठीक है सर। अब देखना 9z और 4z की बात कर लेते हैं बेटा। मतलब सर देखो भैया 9z और 4z कितने हो गए 13z, तो यहां लिख देते हैं अपन सर प्लस का 13z, ठीक है, 13z हो गया। अब 10z उधर आएगा तो माइनस का आएगा, हाँ सर 10z माइनस का आएगा। 40 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का 40 है, यहां जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है सर। क्या बचा सर जी, ये बना z स्क्वायर इज इक्वल z स्क्वायर, ये दोनों सॉल्व हो के प्लस का 3z देंगे, ठीक है सर, माइनस 40 देंगे इज इक्वल टू 0। अब सर इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये बनेगा बेटा z स्क्वायर और 3 चाहिए मुझे 40 के फैक्टर्स में, 5 8 जा 40, 5 और 8 अपन को 3 दे देंगे, तो सर 5 8 जा 40, माइनस का 5 और प्लस का 8, तभी हमें प्लस का 3z मिलेगा, माइनस 40 इज इक्वल टू 0। सर जी इन दोनों से कॉमन ले लेंगे, z क्या आएगा z माइनस 5, ठीक है सर। इन दोनों से सर जी प्लस का 8 कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा z माइनस 5, ठीक है, इज इक्वल टू 0। सर जी यहां से और यहां से z माइनस 5 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और यहां z बचेगा, यहां प्लस का 8 बचेगा, z और प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। अब सर जैसे ही हम इसकी वैल्यूज वापस से पुट, मतलब x माइनस 5 को और x प्लस 8 को 0 के इक्वेट करेंगे, 0 के इक्वल, तो z माइनस 5 इज इक्वल टू 0 के इक्वल रखेंगे, z की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 5, ठीक है। इसको z प्लस 8 को जब हम 0 के इक्वल रखेंगे तो यहां z की वैल्यू आएगी सर जी माइनस का 8, ठीक है। ये माइनस का 8 वाली हमें पच नहीं रही है बेटा, डाइजेस्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी अभी बता देता हूं। सिंपल सी बात है भैया, जो z है ना वो b स्क्वायर की वैल्यू है, भूलना मत। जो z है वो बेसिकली b स्क्वायर की वैल्यू है। अगर आप अच्छे से समझ रहे हो तो z इज नॉट इंडिपेंडेंट, z हमारे क्वेश्चन का हिस्सा ही नहीं है। z को तो हमने b स्क्वायर के बदले लिखा है ना। तो इसका क्या मतलब है सर, इसका ये मतलब है भाई साहब z जो b स्क्वायर है वो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। नहीं आ रही बात समझ में? देखो z इज इक्वल टू 5, ठीक है सर, z इज इक्वल टू 5। हम वापस से ओरिजिनल वैल्यू रखेंगे, z की ओरिजिनल वैल्यू सर b स्क्वायर है, तो हमने इसकी जगह b स्क्वायर रखा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5। सर यहाँ b स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, b नहीं चाहिए हमें b स्क्वायर ही चाहिए था। अच्छा अगर हमने z इज इक्वल टू माइनस 8 लिया, z इज इक्वल टू माइनस 8, z की ओरिजिनल वैल्यू क्या है सर b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8। सर ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। b स्क्वायर की वैल्यू 0 हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव नहीं होगी बेटा। स्क्वायर वाले टर्म की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती, सॉरी पॉजिटिव और 0, मतलब 0 या 0 से ज्यादा हो सकती है स्क्वायर की वैल्यू, बट माइनस तो बिल्कुल कतई नहीं। तो सर हम इसको निगलेक्ट कर रहे हैं, इसको इग्नोर कर रहे हैं, आप लिख देना, क्योंकि x ये z क्या है, z तो b स्क्वायर है ना यार, b स्क्वायर कैन नेवर बी इक्वल टू माइनस 8, ठीक है, डन सर। तो यहां से हमें b स्क्वायर की वैल्यू 5 मिली, जो हमने अपना ली सर, ये b स्क्वायर की वैल्यू हमने 5 लिख ली सर, ठीक है, z की ओरिजिनल वैल्यू। ए स्क्वायर और आ जाए यार तो मजा आ जाए भाई, इक्वेशन में ए स्क्वायर की और वी स्क्वायर की वैल्यू लिख लेंगे। ए स्क्वायर ये है बेटा, इसमें पुट कर दो भाई, ए स्क्वायर अगर आपको चाहिए तो ए स्क्वायर की वैल्यू यहां रख दो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है सर, 9b स्क्वायर, 9 इंटू बी स्क्वायर माने 4 माइनस 5, बी स्क्वायर माने 5 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 4 यानी 5 प्लस 4। तो ए स्क्वायर क्या आई सर, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9 5 जा 45 अपॉन 9, 45 अपॉन 9, 9 से 9 कट गया बेटा, 5 बचा, तो ए स्क्वायर क्या आ गया बेटा, ए स्क्वायर भी 5 आ गया। तो यहां बी स्क्वायर और ए स्क्वायर दोनों की वैल्यू अगर आप देखें तो हमें 5 मिलती है। ठीक है, तो यहां ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों की वैल्यू में 5 मिल गई, ठीक है। देयरफॉर ए स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू 5, ठीक है, और बी स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू 5, ठीक है बेटा। इक्वेशन बना लो, इक्वेशन तो बन गई सर इन दोनों से, अब बचा ही क्या है, कुछ नहीं बचा। तो सर जी यहां आते हैं अपन इक्वेशन बनाने। इक्वेशन क्या है, द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इज, भैया क्या है, वाई स्क्वायर, क्योंकि वाई एक्सेस पे चल रहा था, तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 5 है बेटा, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर भी 5 है बेटा, इज इक्वल टू सर जी 1।
एलसीएम दोनों का 5 आएगा। वैसे आंसर यही आ गया, दिस इज योर आंसर, आंसर सही है। अगर एलसीएम से भी लिखना हो तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 5, 5 1 से जाके मल्टीप्लाई, तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो योर आंसर। और अगर आपको ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख दो, ठीक है, बेटर जो भी आपको लगे, इट इज अप टू यू, आपकी मर्जी है। जल्दी से देख लो, वी हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ 10.4 नाउ, ठीक है। तो 10.4 वाकई में अब अपनी कंप्लीट हो चुकी है। इसको जल्दी से सर इरेज कर दो। लो दोस्त, इरेज कर दिया और सेशन इज ओवर। इसके बाद आपको अब मिसलेनियस एग्जाम्पल्स की एक वीडियो मिलेगी जिसमें बेटा 3 मिसलेनियस एग्जाम्पल्स रहेंगे हमारे। कौन कौन से सर जी? ये देखो 17, 18, 19 बढ़िया एग्जाम्पल्स है, मस्त एग्जाम्पल्स है, एग्जाम में आने का बहुत बहुत चांसेस रहता है। उसके बाद फिर अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज रहेगी, जितने भी क्वेश्चंस हैं 2 पार्ट्स में करूंगा शायद मैं, और फिर हमारा ये चैप्टर ऑफिशियली एनसीईआरटी से कहा जाएगा कि फिनिश हो चुका है। फिर अपना नेक्स्ट चैप्टर जो भी है अपन उसको निपटाएंगे। मैग्नेट ब्रेन्स पर ऐसे ही अच्छे से, बिल्कुल शिद्दत से, बिल्कुल इज्जत से पढ़ाई करो हमारे साथ, मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, क्योंकि हम आपको हमेशा ऐसे ही बिल्कुल इसी रूटीन में पढ़ाते रहेंगे, आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम की धुआंधार शानदार पढ़ाई हमेशा फॉर ऑल क्लासेस K-12 यानी किंडरगार्टन से क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, क्लास 6 से क्लास 12 तक की किसी भी क्लास के हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार, राजस्थान या दिल्ली बोर्ड के, तो आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल है, आप जाकर उसको सब्सक्राइब करें, कंटेंट देखें उसका, क्योंकि वहां पर हिंदी मीडियम के टीचर्स बिल्कुल मेहनत के साथ हिंदी मीडियम के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। और रही बात नोट्स की, तो भाई वेबसाइट और एप्लीकेशन आप जानते ही हैं। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल की जा सकती है। दोनों ही जगह आपको ग्रैब ई नोट्स दिखेगा, इस पर क्लिक करना। क्लास 6 से क्लास 12 के इंग्लिश और हिंदी मीडियम के ऑल सब्जेक्ट्स के बढ़िया वाले एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए नोट्स हमारे पास पीडीएफ फॉर्मेट में आपके लिए हैं। तो आप आइए, डाउनलोड कीजिए, बढ़िया पढ़ाई करिए और बढ़िया शानदार तरीके से अपना स्कोर बूस्ट कीजिए अपने एग्जाम में। जल्दी मिलेंगे, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।